हमें प्राप्त हो गया है वो हमारे लिए। हम जीवन में तभी सुखी हो सकते हैं जब हम अपने अंदर ये धारणा बना लेंगे कि जो परमात्मा ने हमें प्रदान कर दिया है वो हमारे लिए सर्व उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। पर सांसारिक प्राणी क्या करता है? सांसारिक प्राणी ये देखता है कि परमात्मा ने हमें ये नहीं दिया, परमात्मा ने हमें वो नहीं दिया। ये भूल जाता है कि जो भी दिया है वो परमात्मा ने ही दिया है, उसमें सुख की अनुभूति करना चाहिए। पर सबसे पहले ये बातें होती हैं कि भगवान ने हमें यह नहीं दिया, तो जो प्राप्त है वो तुम्हें किसने दिया? वो भी तो परमात्मा की ही कृपा से मिला है। किसी से बताने जाते हैं तो ये नहीं बताते हैं कि हमारे घर में हम इतने सुखी हैं। दुख सबको बताएंगे कि परमात्मा हमें ये नहीं दे रहा है, भगवान हमारे साथ ये नहीं कर रहा है, भगवान हमारे साथ वो नहीं कर रहा है। तो तुम जितना सुखी हो वो भी तो परमात्मा की ही कृपा है। बिना कर्म किए भाग्य में प्राप्त हुआ भी हम नहीं पा सकते हैं। भाग्य में तो है, पर यदि कर्म नहीं करोगे तो वो भाग्य में होकर भी तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता है। परमात्मा ने सबके भाग्य में सब कुछ लिखा है, पर प्राप्त करने के लिए कर्म अच्छे होना चाहिए। कर्म हमारे भगवत भक्ति वाले होना चाहिए। कर्म यदि अच्छे हैं तो वो परमात्मा सब कुछ प्रदान करता है। एक तो होता है प्रारब्ध, किसी किसी को प्रारब्ध से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और एक होता है पुरुषार्थ। अब प्रारब्ध और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? पुरुषार्थ की व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त करने के लिए खुद परिश्रम करना पड़ता है, और एक प्रारब्ध होता है कि परमात्मा ने यदि भाग्य में लिखा है तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा है तो फिर तुम परिश्रम ना भी करो, मेहनत ना भी करो, तो वो भगवान तुम्हें सब कुछ प्रदान कर देता है। बस मन पवित्र होना चाहिए, ज्यादा परिश्रम की भी आवश्यकता नहीं यदि प्रारब्ध में सब कुछ लिखा हुआ है तो। और कर्मों में यदि किसी की प्रधानता है तो वो है मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता, वो है मनुष्य के पुरुषार्थ की प्रधानता। कर्म अच्छे हैं, पुरुषार्थ अच्छा है, प्रारब्ध अच्छा है तो तुम बलवान हो सकते हो। किसी ने कहा महाराज दोनों में से ज्यादा बलवान कौन है, प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ बलवान है? बड़ी समानता है दोनों में। भगवान ने यदि प्रारब्ध में लिखा है कि तुम एक ना एक दिन राजा बनोगे तो तुम भले भिखारी हो, पर परमात्मा ने यदि लिखकर भेजा है प्रारब्ध में तो ऐसी कोई घटना घटेगी कि तुम्हें राजा बना दिया जाएगा। पुरुषार्थ के लिए कर्मों की प्रधानता आवश्यक है। एक बालक था, बड़ा गरीब था, कुछ नहीं करता था, बस घर पे केवल और केवल उसका भोजन करना ही काम था। बस घर बैठे खाना है, कोई कर्म नहीं करना है। प्रारब्ध पर भरोसा करता था कि परमात्मा ने बताया है कि यदि प्रारब्ध अच्छा होगा तो महाराज सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन की बात है कि घर वाले उससे परेशान हो गए कि महाराज प्रारब्ध प्रारब्ध करता रहता है, भाग्य भाग्य करता रहता है, और घर में कुछ काम करना नहीं है, इसे घर से निकाल दिया जाए, पागलों की तरह घर पर पड़ा हुआ है। एक दिन की बात है, जहां वो बालक रहता था वहां के राजा की रात्रिकालीन में मृत्यु हो गई।
अब राजा की जब मृत्यु हुई तो वहां के मंत्रियों ने घोषणा करी कि महाराज, राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया है, राजा की कुर्सी पर दूसरे किसी को विराजमान करना पड़ेगा। वहां वो प्रारब्ध पर भरोसा करने वाला बालक जो कोई कर्म नहीं करता था, उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठंड का समय था, विचार करने लगा ठंड में कहां जाऊं कहां जाऊं। तो यही राजा जिसकी मृत्यु हुई थी, इसके महल के बाहर आकर थोड़ी सी छांव थी, वहीं कोने में वो बालक बैठ गया। अब यहां वार्तालाप चल रहा था कि राजा कौन बनेगा कौन बनेगा। तो महारानी ने कहा कि एक काम करो, यहां विवाद मत करो, जैसे ही सवेरा सूर्य उदय हो और सूर्य उदय में जैसे ही हमारे महल के दरवाजे खुले और वहां पहला जो व्यक्ति मिल जाए उसी को राजा की कुर्सी में बैठा दिया जाए महाराज। तो हुआ क्या, राजा मर गया। जैसे ही सवेरा हुआ, सवेरे के समय जैसे ही राज्य के दोनों बड़े से दरवाजे खोले गए तो वही गरीब, वही बालक जो कभी कुछ नहीं करता था, केवल बैठा बैठा खाता था, सबसे पहले वही बालक दिखा, वही पुरुष दिखा और उसी को ले गए, उठाकर ले गए और राज सिंहासन की कुर्सी पर बैठा दिया गया। प्रारब्ध में लिखा था कि तू राजा बनेगा, कुछ कर्म नहीं किया उसने, पर प्रारब्ध ने उसका जीवन संवार दिया, जीवन सुधार दिया। ये हो गया प्रारब्ध की। परमात्मा ने यदि लिखकर भेजा है तो कभी ना कभी उस जगदम्बा की कृपा से, कभी ना कभी परमात्मा की कृपा से जो भाग्य में लिखा है वो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। छल नहीं करना है, कपट नहीं करना है, ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। देवी भागवत की कथा हो रही है तो देवी भागवत की कथा में यह भाव नहीं होना चाहिए कि हमें दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना है। ये भाव यदि आया तो तुम्हारे सत्कर्म का कोई मतलब नहीं है। किसी से ईर्ष्या करके हम सत्कर्म करें तो उस सत्कर्म का कोई फल नहीं है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं और फिर किसी की यदि ईर्ष्या करें, किसी के बारे में गलत विचारें, तो ऐसे कर्म का अच्छा फल नहीं होता है। यह हो गया प्रारब्ध की। भगवान ने भाग्य में लिखा है तो तुम्हें प्राप्त होगा। और एक होता है पुरुषार्थ। और मनुष्य 4 चीजों के लिए संसार में भटकता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ मतलब धन, सबको चाहिए। आज यदि वो अर्थ नहीं होता तो ये कर्म कैसे होता, ये देवी भागवत की कथा कैसे होती। इतना बड़ा टेंट लगा तो इसके लिए तो धन की आवश्यकता है कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ, जय माता की, जय माता की, जय माता की। धर्म करने के लिए भी अर्थ की व्यवस्था होना चाहिए। खूब धार्मिक हैं, खूब भगवान का पूजन करते हैं, पर अर्थ की व्यवस्था नहीं है तो सत्कर्म नहीं करा पाते। धन को अर्थ कहते हैं। और धन की 3 गति होती है। धन की सबसे अच्छी गति है कि अपने धन को धर्म में लगा दो। ये पहली गति है मैया। सर्वश्रेष्ठ गति धन की, उत्तम गति धन की यदि कुछ है तो तुम्हारे पास जो भी धन है उसे धर्म कार्य में लगाते रहो। यदि कहीं कथा हो रही है, पूरी कथा भले हम ना कराएं, वहां सहयोग करते रहो। कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं कोई यज्ञ हो रहा है तो उस यज्ञ में जाकर दान करो। उस यज्ञ में अपनी 5 आहुतियों के लिए धन का दान दो, श्रम दो, जो भी हमसे बन सके उसका दान करना चाहिए। धन की पहली गति है। अब यदि ये नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है? फिर दूसरी गति। यदि धन से धर्म नहीं कर पा रहे तो मध्यम गति है कि उस धन का भोग कर लो, खुद के लिए उस धन को खर्च करो।
जो तुम्हारा मन है, जिस भी चीज की इच्छा हो रही है, उस इच्छा की